केंद्र व मध्य प्रदेश राज्य की भाजपा सरकारों की गलत आर्थिक नीतियों के कारण वर्तमान में देश के नागरिकों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और वहीं देश में रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे कि देश में करोड़ों नागरिक बेरोजगार हैं। देश की इस गंभीर स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को मंडला जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडला के नेतृत्व में कांग्रेस ने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट राकेश तिवारी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण आम आदमी अत्यधिक परेशान है। लगातार बढ़ रहे दामों से देश के नागरिकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाया जाना आम जनता को लूटने जैसा है। देश में रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जनता को सीधे तौर पर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बाद भी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमत प्रति सिलेंडर 360 रुपये से भी अधिक बढ़ा दी गई है, जिससे आम आदमी की रसोई पर सीधा असर पड़ा है और जिससे घरों का बजट बिगड़ गया है। वहीं निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले ने कहा कि मोदी निर्मित महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। भाजपा की इन सरकारों में अब जिंदा रहना एक संघर्ष बन गया है, जबकि नागरिकों से भी सीधी लूट की जा रही है। सरकार जनता से लूट करके उद्योगपतियों का खजाना भर रही है। ऐसी सरकार को जनता जल्द ही उखाड़ कर फेंकने वाली है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस पार्टी की तरफ से आज क्या मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? देखिए, जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर रोज़ डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से उनमें मूल्य वृद्धि हो रही है वो आम आदमी के बजट के बाहर हो चुकी हैं। इसी बात को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर हम सभी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन दिया है कि तत्काल ऐसी मूल्य वृद्धि पर रोक लगाते हुए उनके दाम जो है कम किए जाएं, क्योंकि अब जो मूल्य वृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है इससे आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, आम आदमी बहुत मजबूर हो चुका है। इस बात को लेकर के आज हमने प्रदर्शन किया है और अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो निरंतर ये आंदोलन हमारा क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए और हमारा आंदोलन आगे जा कर के उग्र आंदोलन भी होगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस देश में बैठी गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को जगाने का प्रयास आज हम सभी लोगों ने किया है और इसीलिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के विषय हैं। आज सब परेशान हैं, जहां महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है और सब लोग इस सरकार की तानाशाही से परेशान हैं। तो हम लोग जनहित के मुद्दे पर यहाँ पर आए हैं। लगातार हम धरना प्रदर्शन और सरकार को हम लगातार इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि आपकी जो सरकार जो बनी है ये जनता के विषय, जनता की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। मनमाने ढंग से जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं और जहाँ पर ये जो महंगाई मुख्य मुद्दा है, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है और इन विषयों पर सरकार को सोचना चाहिए। जिस प्रकार से निजीकरण की पूरी बात आ रही, सरकार की संपत्ति बेची जा रही है, ये कहीं ना कहीं देश को खोखला करने की एक रणनीति है। हम मोदी सरकार को हम चेताना चाह रहे हैं और सरकार और उनके जो भक्त हैं वो ऐसा व्यवहार ऐसा कर रहे हैं कि आज अपने आप को देशभक्त कहलाने के बाद में भी सारी संपत्ति को बेचने पे तुले हुए हैं। ये क्या है? ये दोगलापन कैसे है? ये हम ये कहना चाह रहे हैं और अपनी ये व्यवहारिकता, ये तानाशाही ये इस प्रकार से कर रहे हैं। हम फिर से कहना चाह रहे हैं, इनका एटीट्यूड इस प्रकार का है जैसे 2014 में भारत को ये आज़ाद यही करवाए हैं, इस टाइप का ये एटीट्यूड है। और किसी भी प्रकार के ना तो युवाओं की बात सुनी जा रही है, ना कर्मचारियों की बात सुनी जा रही है, ना किसानों की बात सुनी जा रही है। मनमाने ढंग से ये अत्याचार कर रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो किसान कर रहे हैं, जहां 1 साल से वो लोग आंदोलित हैं, बीच में जहां शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उन किसानों पर देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर जैसे आरोप लगे हैं, जिनमें 8 लोग की मृत्यु हुई है, उन पे हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है। अभी तक मोदी सरकार जो है, उनके केंद्रीय मंत्री
के राज्य के बेटे के ऊपर अगर ये हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है तो उसको कम से कम उससे इस्तीफा लेके सही जांच करवाना चाहिए। लेकिन सही निश्चित रूप से एक बहुत ही शासकीय स्तर पर प्रदेश के जो मुखिया है यूपी के, चाहे केंद्र में जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं, ये लोग सीधे तौर पे अपने जो मंत्री और उसके बेटे को बचाने पे तुले हुए हैं और किसी भी स्तर पर वो न्याय नहीं हो रहा है। जिन आज लोग वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।